नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक के ड्राइगो हाइपोथेसिस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बेंड्स रूल की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। ड्राइगो हाइपोथेसिस होता क्या है, जैसे कि ये हमने डायग्राम बनाया है, ये PS3 का है, इसका है PS3 का है। ये H यहाँ पे लगा बॉन्ड, ये H बॉन्ड यहाँ पे और ये H बॉन्ड यहाँ पे। ये क्या है, P यहाँ पे है, यहाँ पे P और यहाँ पे S है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 93.5 डिग्री होगा। अगर फॉस्फीन है, फॉस्फीन, तो फॉस्फीन इक्वल टू क्या होगा, PS3 होगा। अगर फॉस्फीन पूछेगा तो कितना होगा, COCl2 होगा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, S/S-1 इक्वल टू P-1/P। बात समझ में? पहले इतना राइट डाउन करिए, अब पॉइंट लिख लीजिए। देयर थीटा इज बॉन्ड एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल विच इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे ये ए है, तो ये जो एंगल है ये यहां से और ये यहां से जो लोन पेयर है, तो ये आपका क्या है, थीटा है, और ये आपका नहीं हो, तो ये आपका बी है और ये बी, तो ये आपका क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। तो S and P character in the orbital which involved in bond formation, बात समझ में आ गई? पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं, above formula is applicable in 90 degrees smaller than equal to theta and theta is smaller to equal to 180 degree only for S and P mixing, bond should be identical। तो ये जो बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड HCl से और ये जो लिंक पेयर जो बनेगा, तो इस तरह का जो फिगर होगा वो हमारा क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा। कैसे होगा, ये जो फिगर होगा, ये आपका जो लोन पेयर है, ये जो आपका फिगर है, ये आपका एप्लीकेबल होगा, आइडेंटिकल। तो 90 डिग्री स्मॉलर देन थीटा एंड थीटा इज स्मॉलर देन 180 डिग्री ओनली फॉर SP एंड मिक्सिंग एंड बॉन्ड शुड बी आइडेंटिकल। तो इसका FS और FP निकाल लेते हैं, FS और SP। तो SP2 और SP3, तो SP का FS कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और FP का कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और SP2 का कितना हो जाएगा, FS 0.33 हो जाएगा, और FP का कितना हो जाएगा, 0.66 हो जाएगा। SP3 का FS कितना हो जाएगा, 0.25, और FP का कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद है in general SPI where I is known as hybridization index। तो FS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 + 1/I हो जाएगा। और FP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - FS, मतलब 1I अपॉन कितना हो जाएगा, I अपॉन कितना हो जाएगा, 1 + I। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/I हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? तो PS3 का कैसे बनाएंगे, PS3 का कैसे होगा, तो यहाँ पे P का फिगर बना लेते हैं। तो ये आपका ऐसे, ये इस तरह, ये इस तरह और ये इस तरह। तो परसेंटेज ऑफ S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 -18 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। और परसेंटेज ऑफ P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 आपको हो जाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ S कितना हो जाएगा, इसका परसेंटेज ऑफ S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसका परसेंटेज ऑफ P कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा।
और इसका परसेंटेज ऑफ एस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसका परसेंटेज ऑफ पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 94% हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एस इक्वल टू 6, परसेंटेज ऑफ पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 94। क्यों? थीटा इक्वल टू कितना है 93.5 है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना, कॉस कितना हो जाएगा कॉस 93.5 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा -0.07 हो जाएगा। इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा ये एस अपॉन एस माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.063 कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। बात क्लियर हुई? इतना पहले राइट डाउन करिए, इसका दिखाता हूं। तो लिख लीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉन्ड एंगल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन it is concluded that in PS3 molecule phosphorus uses it almost pure p orbital in bond formation and lone pair is presenting almost pure s orbital। इतनी बात क्लियर हो गई? तो क्या आपको सब समझ में आ रहा होगा ना? अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको सब समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपको अच्छे से बताऊंगा जिससे आपका जो डाउट है यहीं पे क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं ड्रैगो रूल की। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉन्ड एंगल, Drago conclude that in the following cases central atom uses it almost pure p orbital in the bond formation। First point है central atom should belong to third period or below। सेकंड पॉइंट है सेंट्रल एटम मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर। कितना होना चाहिए? वन लोन पेयर होना चाहिए। थर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 2.5। ऑल द थ्री कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। नोट लिख लीजिएगा कि द मॉलिक्यूल विच फॉलोज Drago hypothesis and hybridization of central atom is not defined in that case। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्पीसीज इन विच हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज नॉट डिफाइंड। तो pH4 में क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। NH3 में क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। H2O में क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। H2S में क्या होगा? डिफाइंड होगा। ASS3 में क्या होगा? डिफाइंड होगा। SiH4 में क्या होगा? होगा। SiH4 में क्या होगा? नहीं होगा। कैसे? देखो Si है और एक ऊपर लगेगा H, एक इधर लगेगा H, एक इधर लगेगा H, एक इधर होगा। तो SiH4 में क्या होगा? नहीं होगा। AsCl4 में क्या होगा? नहीं होगा। PSCl3 में क्या होगा? नहीं होगा। एक हम चार्ट बना लेते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। CH4 है ना, तो CH4 का कितना होगा? थीटा इक्वल टू कितना होगा? बॉन्ड एंगल थीटा इक्वल टू 109.28 होगा, है ना। तो इन सब में क्या होगा? सेम होगा। SiH4 में और SnH4 में, PbH4 में, इन सब में क्या होगा? आपका सब में सेम होगा। NH3 में कितना होगा? NH3 में कितना होगा आपका? NH3 में थीटा कितना होगा? 160 डिग्री होगा। कितना होगा? 160 डिग्री होगा। PS3 में कितना होगा? PS3 में कितना होगा? 160। PS3 में थीटा कितना होगा? 93.5 होगा। और ASS3 में कितना होगा? थीटा कितना होगा बताइए? 92.5 होगा। और SBS3 में कितना होगा? सिमिलर कितना होगा? 91.5 होगा। कितना होगा? 91.5 होगा। और BIS3 में कितना होगा? थीटा लमसम कितने का होगा? अप्रोक्स 90.5 होगा। ठीक है, 90 है ना। इधर क्लियर हो गई। तो अब H2O का देख लेते हैं। H2O में कितना होगा? H2O में कितना होगा? थीटा कितना होगा? थीटा बताइए। थीटा कितना होगा? 104.5 डिग्री होगा। कितना होगा? 104.5 डिग्री होगा। और ये H2S का, जो H2S होता है, H2S का
H2S का कितना होगा थीटा, थीटा इक्वल टू कितना होगा 93 डिग्री होगा, क्या होगा 93 डिग्री होगा। और H2SE का अप्रोक्स थीटा अप्रोक्स कितना होगा 92 डिग्री होगा, ठीक है। और ये जो H2TE है वो कितना होगा थीटा अप्रोक्स कितना होगा 91 के होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो ये कितना होगा, इसमें क्या होगा, नो नीड टू टेक कंसीडर नो नीड टू टेक कंसीडर हाइब्रिडेशन, क्या होगा हाइब्रिडेशन, ठीक है। और ये जो NH3 और NH3 और H2 में क्या होगा, सो हाइब्रिडेशन sp3। तो बात समझ में आ गई ना, इन दोनों में क्या है, इन तीनों में कि सो हाइब्रिडेशन H3 में, और यहां से लेकर ये जो H3 तक है नो नीड टू टेक कंसीडर हाइब्रिडेशन। इस बात समझ में आ गई, तो राइट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन है H2O का बॉन्ड एंगल कितना है 104.5 डिग्री, और कॉस 104.5 डिग्री का कितना है -0.25। तो फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल विच इन्वॉल्व इन द लोन पेयर प्रेजेंट। तो कॉस 104.5 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 - 0.25 इक्वल टू S अपॉन S - 1। तो S कितना हो जाएगा 0.2, तो ये मतलब कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो इसका जो फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा, तो परसेंटेज ऑफ S कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और परसेंटेज ऑफ P कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 हो जाएगा। इसी तरह सेम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ S इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और परसेंटेज ऑफ P इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इसका क्या है परसेंटेज ऑफ S, यहाँ पे कितना हो जाएगा परसेंटेज ऑफ S कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, परसेंट ऑफ P कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे इसी तरह कितना हो जाएगा परसेंटेज ऑफ S कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ P कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, तो राइट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन है कि D से MS निकालना है और BE का MS निकालना है, बॉन्ड एंगल HMH का निकालना है, परसेंटेज ऑफ S इन LP निकालना है, और परसेंटेज ऑफ P कितना निकालना है BP निकालना है। तो NH3 और PH3 और AH3 का हमको बताना है कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा स्मॉलर देन होगा। तो इसमें क्या होगा स्मॉलर देन का साइन, NH3 इज स्मॉलर देन PH3 और PH3 इज स्मॉलर देन AS3 और AS इज स्मॉलर देन SPH3। समझ में आई बात। और BE का M2H क्या होगा, ये हमारा क्या होगा ग्रेटर देन होगा, ये किसका साइन बनेगा इस तरह ग्रेटर देन का साइन बनेगा। और इधर MM बॉन्ड एंगल HMH का कितना बनेगा, ये भी इस तरह का साइन बनेगा। और परसेंटेज ऑफ S इन LP क्या होगा, ये स्मॉलर देन का ऐसे साइन बनेगा। और परसेंटेज ऑफ P इन BP क्या बनेगा, ये भी स्मॉलर देन साइन बनेगा। समझ में आई बात। ये क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये सारे। तो आपको इसमें दे दिया जाएगा परसेंटेज ऑफ S इन LP, और ये दे दिया जाएगा कौन सा ग्रेटर देन है 4 ऑप्शन, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक। तो अगर आपको पता होगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो क्वेश्चन है कि NH3 इज मोर लीव्स बेसिक देन PH3 वाई, हमें रीजन बताना है। तो ये NH3, तो ये जो इसका लोन पेयर है ये इस साइड होगा, ये क्या है sp3 है, ये ऐसे बने। तो ये क्या है मोर इफेक्टिव, क्या है मोर इफेक्टिव, क्या है मोर इफेक्टिव। और जो PS3 है, तो PS3 जो है ये हमारा क्या है लेस इफेक्टिव, क्या है हमारा लेस इफेक्टिव। किस वजह से, ये प्योर एस ऑलमोस्ट है, ठीक है प्योर एस ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो ये जो इसका फिगर ऐसे बनेगा, जैसे ये है
एक मिनट, तो ये ऐसे बना और ये ऐसे बना, ठीक है। और ये यहाँ से आके ये ऐसे बना, ठीक है। और ये आपका ऐसे जाके ये ऐसे बनेगा और ये यहाँ से ये बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे और ये ऐसे और ये बीच में ये, बात समझ आ रही है आपको? तो 1s से 1s क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 2s से 2s इज ग्रेटर देन 3s से 3s। और p से p क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा p से ps, और ps इज ग्रेटर देन s से s, क्योंकि n इज क्या होगा, सेम। तो नोट लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा, as the percentage p character in the orbitals of lone pair increase Lewis base, क्या हो जाएगा, Lewis base कैरेक्टर क्या हो जाएगा, नेचर क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेचर क्या जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। As the percentage p character in the orbital of lone pair increase, Lewis base character नेचर क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, NH4 plus is formed easily where PH4 plus does not form easily। तो इसका हम बना लेते हैं। तो ये N का ये सिंगल बॉन्ड H यहाँ लग जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड H यहाँ लग जाएगा। ये हमारा क्या है, sp3 है। ये हमारा क्या है, H प्लस हो जाएगा और ये HH हो जाएगा। तो NH3 से प्लस NH प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, NH4 प्लस आ जाएगा। और ये यहाँ से P का हम करेंगे, तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये H प्लस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है, किस वजह से, PH3 से हम अगर H प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, PH4। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है फॉर्म्ड, और यहाँ भी क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है। बात क्लियर हो गई? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इन XgF6 molecule, the lone pair of Xg of X, the geometry of the molecule whereas the PS3 lone pair of phosphorus does not affect the geometry। तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।